मैं भुवनेश्वर और सहायक प्राध्यापक शास्त्री महाविद्यालय एमकॉम के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आज का व्याख्यान में ग्रामीण साख का आधार महाजन और देसी बैंकर्स मनी लैंडर्स एंड इंडियस बैंकर्स पर व्याख्यान प्रस्तुत है। हम यह पाते हैं कि भारत में ग्रामीण विकास मुख्य रूप से महाजन और देसी बैंकर पर निर्भर था। आज़ादी के पूर्व और प्राचीन काल से बैंकों के स्थापना होने के पूर्व मुख्यतः महाजनी व देसी बैंकर साख संबंधी कार्य किया करते थे। भारत में आबादी का लगभग 80% व्यवसाय कृषि व्यवसाय है और ऐसे कृषि व्यवसाय जो छोटे आकार का है, सिंचाई के साधन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तथा तकनीकी रूप से विकसित नहीं है और ऐसे व्यवसाय को सहायता करने के लिए भारत में कोई भी वित्तीय संस्था सामने नहीं आया। देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और 1980 में देखने को मिलता है। 20 बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात ग्रामीण अंचलों में जब बैंकों का शाखा खुलने लगे तो ग्रामीण साख सुविधाएं उपलब्ध होने लगे, किंतु ये पर्याप्त नहीं था। भारत सरकार ने इस दिशा में और प्रयास किया और सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड बैंक की स्थापना की, जिससे कृषि की साख सुविधाएं प्राप्त हो सके और कृषि मुख्य रूप से तकनीकी रूप से विकसित हो सके। हरित क्रांति की सफलता के लिए ये बहुत ही बड़ा तंत्र था, एक मुख्य तत्व था जिसके आधार पे हरित क्रांति को सफल बनाया जा सकता था। दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं था। किंतु हरित क्रांति लागू होने के पूर्व भारत में मुख्य रूप से महाजनी पद्धति विद्यमान था और इसी पद्धति के आधार पर हमारे कृषक निर्भर रहते थे। ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर में महाजन और देसी बैंकर है क्या, किस तरह से कार्य करते थे, उनमें दोष क्या था और उन दोषों को दूर करने के उपाय क्या है। हम अगर इस विषय में चर्चा करें तो पाते हैं ग्रामीण साख के स्रोत कि कुल भागीदारी में 47% महाजनी और देसी बैंकर का हिस्सा रहा। अगर हम अध्ययन करते हैं 1951-52 में सरकार की हिस्सा 3.1, सहकारी 2.9, रिश्तेदार 14.4, जमींदार 2, कृषि साहूकार 24.8, पेशेवर साहूकार 23.8, व्यापारी तथा कमीशन एजेंट 6.1, व्यापारिक बैंक 1.1, अन्य 1.8। जो 1980 में इसका अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं सरकार 2.5, सहकारी समितियाँ 36, रिश्तेदार 14.4 से बढ़कर 8.8, जमींदार 7, कृषि साहूकार 18.9, पेशेवर साहूकार 11.7, व्यापारी तथा कमीशन एजेंट 10.4, व्यापारिक बैंक 9.0, अन्य 2। इसका से हुआ कि 1980 के पूर्व 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ, 1975 में सहकारिता के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना हुई। सहकारी बैंक अपने विकास और ग्रामीण अंचलों में अपना शाखाएं फैला चुका था। इस दशा में हम पाते कम हुआ, किंतु पहले अगर देखें 1951-52 की स्थिति देखें तो 47% जो भाग था वो महाजनी और देसी बैंकर का था। इस प्रकार से पूर्णतः 50% तक का
योगदान महाजनी और देसी बैंकर का पाया जाता है। इस प्रकार से देसी बैंकर और महाजनी या साहूकार है क्या? सर्वप्रथम हम देखें साहूकार पद्धति। यह किसानों को ऋण देने का एक व्यक्तिगत वित्तीय व्यवहार माना जाता है, जिसमें केवल ऋण देने का काम किया जाता है। इसके द्वारा कोई निश्चित जमा इत्यादि नहीं दिए जाते हैं। साहूकार केवल ऋण देता है, ये हुंडी में व्यवसाय नहीं करता। साहूकार प्राय कोई अन्य व्यापार इसके साथ करते हैं। उधार देना इनका सहायक हो जाता है। ऋण देने का उद्देश्य वह इस बात को विशेष चिंता नहीं करता कि ऋण किस काम के लिए है। मतलब उत्पादक अनुत्पादक किसी भी कार्य का ऋण देने का काम करता है। कार्यशील पूंजी और पूंजीगत, यहां पे दोनों में किसी प्रकार कोई भी अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। साहूकार अपने पास जो जमा है, जो व्यक्तिगत धन है, उससे वो ऋण दिया करता था और उससे जो प्राप्त ब्याज होता था, इनका आय होता था। इस प्रकार से हम संक्षिप्त में कहें, साहूकार केवल ऋण देने का ही काम करते थे। थोड़ा सा इसमें देखें कि देसी बैंकर क्या है। देसी बैंकर ऋण देने का काम भी करता था और साथ में कुछ जमा भी स्वीकार करते थे। देसी बैंक हुंडी में भी लेन देन करते थे। देसी बैंक का मुख्य उधार देना होता था। वह सहायक धंधे के रूप में कुछ अन्य व्यापार भी कर सकता था। ऋण देने का उद्देश्य समय पूरी जानकारी प्राप्त करना ये आवश्यक समझते थे, किंतु ये मुख्य रूप से उत्पादक कार्य के लिए, कृषि संबंधी कार्य के लिए ही ऋण देने का प्रयास करते थे। इसकी कार्यशील पूंजी अन्य संस्थाओं से उधार प्राप्त कर, जमा प्राप्त कर इत्यादि ये निवेश बनाते थे, जिन्हें ऋण के रूप में काम लाते थे। ये जमानत के तौर पर जमीन का अन्य संपत्ति को धरोहर में रखते थे, जबकि साहूकार जमानत के तौर पर रखना कोई आवश्यक नहीं होता था। इस प्रकार से दोनों में बहुत ही कम अंतर पाया जाता है। दोनों का काम ऋण देना होता था, कृषि संबंधी छोटे। यह कहा जा सकता है कि साहूकारी में एक व्यक्ति के द्वारा संचालन किया जाता था। देसी बैंकर में रिश्तेदार व्यक्ति को समूह ये मिलकर काम यहाँ पे करते थे। इस प्रकार से दोनों ही भारतीय कृषि के लिए साख का मुख्य स्रोत माने जाने लगा। महाजनी प्रथा की विशेषता है, इसका हिसाब किताब गोपनीय रहता था। अपनी ही पूंजी के साधारणतः लेन देन करते थे। इसके कार्य करने के घंटे हर समय ही रहते थे। बिना किसी प्रकार धरोहर के रुपए उधार दे देते थे। ये रुपया लेन देन के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करते थे। महाजन तथा साहूकार के कार्य क्या है? मुख्य कार्य का वर्णन किया जा चुका है। ऋण देना ही इनका मुख्य कार्य था। ये कृषि संबंधी अल्पकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध करवाते थे। दीर्घकालीन ऋण के लिए, अन्य कार्यों के लिए भी ये ऋण देने के कार्य करते थे और उनके लिए